हे गाइस, वेलकम बैक टू माय लेक्चर्स। एंड अगर तुम अभी तक मेरे लेक्चर्स पे टिके हुए हो तो आई बिलीव सबको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, या तुम्हें और कोई कंटेंट मिला नहीं है अपने यूट्यूब पे। तो आई डोंट नो क्या ऑप्शन है, बट ठीक है, तुम मेरी वीडियोस देख रहे हो, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ है नहीं। ठीक है। तो अभी तक हमने चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 1 खत्म कर लिया है। ठीक है। तो उसमें बहुत ही बेसिक था, पांच पांच हमारे चैप्टर नंबर 2 के थे, एंड चैप्टर नंबर 1 बहुत ही बेसिक था जो एक ही पार्ट में खत्म हो गया था। अब फाइनली हम चैप्टर नंबर 3 पे आए हैं, जिसमें दो चैप्टर है, राइट। एंड हम एक एक चैप्टर करके खत्म करेंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 बिलोंग्स टू द सेम यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 3, एंड दिस विल बी द लास्ट यूनिट जो तुम्हें फ्री में अवेलेबल होगी मेरे चैनल पे। फॉर द रिमेनिंग यूनिट, यूनिट 4 एंड यूनिट 5, यू नीड टू पे। And before we move further, please guys go and subscribe to my channel. It's a huge request. I don't know, मतलब इतने सारे टीचर्स इतना अच्छा ग्रो कर रहे हैं और तुम मेरे चैनल पे सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, बट सारी वीडियोस देखते जरूर हो। तो प्लीज ऐसा मत करो, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। नाउ इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपके 5 टॉपिक्स आने वाले हैं। ठीक है। कुछ टॉपिक्स हैवी होने वाले हैं, कुछ टॉपिक्स बहुत ही लाइट होने वाले हैं। बट टॉपिक्स लाइट बनाने का क्या तरीका होता है कि हम उसे समझ ले। बिकॉज एक बार मैम समझ में आ गया तो हम अपने वर्ड्स में, हम अपने चीजों में खुद लिख सकते हैं, हम अच्छे से अपने आंसर ड्राफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। बट एज आई सेड कि 5 है, तो आई विल ट्राई कि मैं एक से ज्यादा कंसेप्ट एक वीडियो में कवर करूं। बट जहां मुझे लगेगा कि यार 20 मिनट से ज्यादा तुम बैठोगे नहीं, 20 मिनट इज इक्वल टू योर 10 मिनट्स, बिकॉज तुम 2x पे देखोगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे स्विच कर जाऊंगी। तो हो सकता है इसके 5 पार्ट बने, हो सकता है इसके 4 बने। तो अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है, एंड लेट्स सी कितने पार्ट बनते हैं। तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट टॉपिक करेंगे, दिस इज क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योरल वेंचर। तो फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट पार्ट। तो द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरल वेंचर वी हैव इज द एयरबीएनबी, amazon, एंड आपने वो देखा होगा, मैरियट होटल्स, जो हॉस्पिटैलिटी में बहुत अच्छे हैं। तो ये सब क्या है? ये वेंचर्स है। क्या है ये? एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स। what is it is nothing but taking innovation, रिस्क लेना एंड ग्रोथ की तरफ बिल्कुल अच्छे से बढ़ना। ठीक है। सो बेसिकली जब हम एंटरप्रेन्योरल वेंचर की बात करते हैं, हमारे दिमाग में क्या क्या चीजें आती है मैम? इनोवेशन, रिस्क एंड ग्रोथ। ठीक है। ये सब चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो मैम जब हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हैं या स्मॉल बिजनेस की बात करते हैं, तो वो भी तो बिजनेस चला रहे हैं, वो भी तो प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, वो भी तो ग्रो कर रहे हैं। क्या हम उन्हें एंटरप्रेन्योरल वेंचर बोले? नहीं। क्यों? देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। स्मॉल शॉप्स एक गाइडलाइंस पे चलती रहती है। बेचारा सुबह आता है, आइसक्रीम बेचता है और रात को घर चला जाता है। वो कुछ एफर्ट्स नहीं लगा रहा कि वो मार्केट कैप्चर करेगा, वो कुछ एफर्ट्स नहीं लगा रहा कि वो रात को आइसक्रीम के न्यू फ्लेवर्स बनाएगा, इनोवेशन करेगा। वो सिर्फ इससे खुश है कि मैम मेरी एक मार्केट है, मैं एक मार्केट में बैठता हूँ, यहाँ पे 100 कस्टमर आ जाते हैं, मैं थोड़ा सा पैसा कमा लेता हूँ और मैं घर चला जाता हूँ। और इसे मैं बिजनेस बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? बिजनेस। मुझे ना बिजनेस वर्ड से वो याद आ जाता है, कौन सी मूवी थी वो, रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा की, बैंड बाजा बारात। हाँ, बिजनेस करेगी मेरे साथ। ठीक है। तो उसे वो ये बिजनेस बोल रहा है। बट एंटरप्रेन्योरल वेंचर में क्या होता है भाई? अगर तूने आज ये छोटी सी शॉप खोली है, तो तुम इस पे रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहते। ठीक है। तुम चाहते हो मैम आज मैं दिल्ली में बैठा हूँ, कल मैं बेंगलोर में बैठू, कल मैं मुंबई में बैठू। द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल इज नेचुरल्स आइसक्रीम। ठीक है। सो ये क्या चाह रहे हैं? ये मैम ग्रोथ, इन्हें जल्दी जल्दी ग्रोथ करना है, इन्हें आगे मार्केट कैप्चर करनी है। ये अपने एग्जिस्टिंग मार्केट से खुश नहीं है, इन्हें लगता है कि चलो आज डोमेस्टिक हो गया, कल इंटरनेशनल करेंगे। तो ये सब मैम झोली भर के इनके ऐसे झोली में आता है
नहीं, ये आता है इनोवेशन से, ये आता है रिस्क से। जब तक एंटरप्रेन्योर रिस्क नहीं लेगा, इनोवेट नहीं करेगा, जब तक एंटरप्रेन्योर वेंचर नहीं स्टैब्लिश होगा और ना ही क्रिएट होगा। एयरबीएनबी उसने स्टार्ट किया था एक होटल से, बट आज तुम देखो इट इज एन इंटरनेशनल कंसेप्ट। तुम बाली में जाओ, तुम्हें बीएनबीज बहुत मिलेंगे, तुम गोवा में जाओ, तुम्हें बीएनबीज मिलेंगे। सो ये देख रहे हो, डिफरेंस देख रहे हो बिटवीन अ स्मॉल शॉप। आज तुम किनारे वाली दुकान पे चले जाओ, उससे पूछो भाई आपके गोल्स क्या, पता है वो क्या कहेगा? मैम अभी से 1 लाख हो रही है, मैक्सिमम 2 लाख कर देंगे, बस इससे ज्यादा हमें कुछ है नहीं। तो दैट इज बिजनेस। ओके ठीक है, वो बंदा अपनी ग्रोथ से खुश है, फाइन, वेरी गुड फॉर हिम। बट वेंचर, अगर वो सेम बंदा बोले मैम आज एक दुकान खोलिए, बंदा नए प्रोडक्ट इनोवेट कर रहा है, मैं रिस्क ले रहा हूँ, मैं इसमें पैसे लगा रहा हूँ, मैं उसमें पैसे लगा रहा हूँ, मुझे ये दुकान ग्रो करनी है, लेंस कार्ट, ठीक है। सो दीज ऑल आर योर एंटरप्रेन्योरल वेंचर। सो मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें अब डिफरेंस क्लियर हुआ बिटवीन द बिजनेस, द ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस द एंटरप्रेन्योरल वेंचर? क्यों सारे वेंचर्स बिजनेस के उसमें हम ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं बोल सकते? ठीक है, नाउ स्टार्टेड बाय एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैम एक एंटरप्रेन्योर को अपॉर्चुनिटी दिखती है, फिर जाके वो वहां पे एक इनिशिएटिव लेते हैं कि भाई आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आप फोड़ डालेंगे और प्रॉफिट बनाएंगे। दो, बिल्कुल ही बड़ा, बिल्कुल ही वो सीधा एयरबीएनबी नहीं बन जाता, वो छोटे से स्टार्ट होता है, फिर वो ग्रो कर करके आज हम सबको पता है बीएनबी क्या है, ठीक है। सो हम भी छोटे से ही स्केल से स्टार्ट होते हैं, बट हमारा गोल क्या है, हमारा अल्टीमेट एम क्या है? ग्रो करना। जबकि किनारे वाली दुकान का है कि ठीक है मैम प्रॉफिट कमाएंगे, घर जाएंगे, बीवी बच्चों के साथ खेलेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग? The entrepreneurial venture means establishment of the new commercial, social or any other form of business. तो आपने यहाँ पे एक कुछ नया स्टार्ट किया, कुछ नया स्टार्ट किया। So you established a something new. Now this is sometimes known as new enterprise, new venture, ठीक है। तो इन वेंचर्स को हम ऐसे भी बोल सकते हैं। Now as I said कि आपके और एंटरप्रेन्योरल वेंचर और एक छोटे बिजनेसमैन में या बिजनेस ओनर में, ये ट्रेडिशनल बिजनेस अप्रोच में क्या डिफरेंस है? मैम यहाँ पे वो कोई ऑल्ट्रेशन नहीं करते, उनकी 10 साल पुरानी भी यही दुकान थी, 20 साल पुरानी, 20 साल बाद भी यही दुकान होगी। प्री सेट गाइडलाइंस है, 10 बजे आएंगे, शाम को 6 बजे चले जाएंगे, कुछ नया नहीं करेंगे, जो कस्टमर आएंगे उन्हें माल बेचेंगे, ठीक है। फूड स्टॉल्स हो गए, स्मॉल शॉप्स हो गई। बट आपका जो डिफरेंस है वो किस में लाई करता है? आपके गोल्स में, आपके इनोवेशन में, आपकी वैल्यू क्रिएट करने में, एंड आपका वो फोकस कि भाई मुझे ग्रो करना है, मुझे यहाँ नहीं बैठे रहना, ठीक है। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर वेंचर? अभी ये तुम्हें समझ में आएगा, ये मैंने ऐसे क्यों लगाया है, ठीक है। एक छोटा सा निमोनिक है तुम्हारे लिए, जिससे तुम 1 सेकंड में इसे याद कर सकते हो। तो मेरी क्लास में तुम्हें बेस्ट बात ये मिलेगी, जहां जहां पॉसिबल होता है मैं कैरेक्टरिस्टिक कह रही हूँ, मैं निमोनिक्स बना देती हूँ, सो दैट तुम्हें पेपर में याद कुछ ना आ रहा हो, एटलीस्ट तुम कुछ तो लिख कर आओगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। नाउ एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स हमारी इकोनॉमी में बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस, वो भी जॉब्स क्रिएट करेंगे, वो भी इनोवेशन लाएंगे और वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ लाएंगे, ठीक है। बट सबसे बड़ा रिस्क जो एक बिजनेस में भी लाई करता है कि वो फेल हो सकते हैं, डिस्पाइट कितना भी उन्होंने पैसा इनोवेशन में लगाया हो, सब कुछ किया हो, वो फेल हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बायजूस, कितना पैसा इनोवेशन सब में लगाया, आज उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स नीड्स टू बी कंसिडर्ड। सो व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स? सबसे पहले डिसिप्लिन। एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए होता है जब वो एक बिल्कुल नए कंसेप्ट के साथ काम कर रहे होते हैं, एक नए बिजनेस के साथ काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं शार्क टैंक में निश हेयर को देखूं, ठीक है, निश हेयर का जो डिसिप्लिन है, literally discipline of maintaining social media, discipline of posting it every day, discipline of coming up with the new ideas. She is very disciplined in her life, and that what makes her unique, that what helps her to move forward and compete with other competitors, okay.
रिस्क। मैम, जो बंदे ने, जो शार्क ने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया था, या पारुल गुलाटी खुद ने, शेयर की मालकिन, रिस्क लिया था। कैसा रिस्क लिया था मैम? कोई सक्सेस की गारंटी नहीं थी। उसका बिगेस्ट कॉम्पिटिटर था हेयर ओरिजिनल्स, जो शार्क टैंक के सीजन 1 में आया था। उसका रिस्क था कि क्या पता वो ना चले, क्या पता उसने इतने पैसे अपना एक्टिंग करियर छोड़ के जो इतना बड़ा रिस्क लिया है नया वेंचर स्टार्ट करने का, क्या पता वो ना चले, वो फेल हो जाए। तो रिस्क तो लिया है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ग्रोथ, एंटरप्रेन्योरल वेंचर जो आपको अलग बनाता है ट्रेडिशनल बिजनेस से, जो आपको अलग बनाता है स्मॉल बिजनेसेस से, वो है आपका ग्रोथ पर्सपेक्टिव। ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। फाइन। नाउ द पैशन, यू नीड टू हैव द पैशन, बिकॉज पता है एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम पैशनेट नहीं हो, तुम्हारे ऊपर कोई चैलेंज आएगा, तुम बोलोगे यार छोड़ना, लेट्स नॉट डू इट, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, कोई नहीं 9 to 5 जॉब कर लेते हैं, ठीक है, नहीं हो रहा हमसे। नो, यू नीड टू बी पैशनेट, यू नीड टू बी वेरी वेरी डिटर्मिन्ड कि भाई कोई भी चैलेंज आएगा मैं फोड़ दूंगा, अमन गुप्ता की तरह। ठीक है। मोटिवेशन, मोटिवेशन कहते हैं कि आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा, आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा, और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। अब क्या आपको मोटिवेट करेगा? मे बी कुछ अप्स होंगे बिजनेस में, ठीक है, ऑब्वियसली। कई बार क्या होता है, आप नया शाख उठा लेते हो, या आपको कोई नया अच्छा इन्वेस्टर मिल जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स विल कीप यू अप इन द बिजनेस, बट आपको इंश्योर करना है कि आप डीमोटिवेट ना हो। अगर बिजनेस में अप है, मतलब बिजनेस ऊपर जा रहा है, तो बिजनेस नीचे भी आएगा। ऐसे ऐसे चलता है बिजनेस का ग्राफ, कभी ऐसे नहीं होता। ठीक है। तो बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, तो आपको इंश्योर करना है जब आप डाउन पे हो आप डीमोटिवेटेड नहीं हो। देन इज द लीडरशिप। लीडरशिप बहुत जरूरी है व्हेन इट कम्स टू द एंटरप्रेन्योरल वेंचर। क्यों मैम? क्योंकि उनका विजन, पता है एंटरप्रेन्योरल वेंचर मेनली फाउंडर्स बहुत ज्यादा क्लोज रहते हैं। ठीक है, मतलब जो उनके फाउंडर्स होते हैं वो बहुत क्लोजली बिजनेस को मैनेज कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। बट बिजनेस में बहुत लोग आ जाते हैं, शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, आपके वेंचर कैपिटलिस्ट, बट एंटरप्रेन्योरल वेंचर फाउंडर स्टार्ट करते हैं। जैसे निश है, शी इज अ फाउंडर। ठीक है, तो दे नीड टू बी वेरी, हैव अ गुड विजन। ठीक है, उनकी अच्छी टीम होनी चाहिए, एंड उन्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने पे एंड दूसरों पे, मतलब टीम पे। द लास्ट पॉइंट इज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। जब हम एंटरप्रेन्योरल वेंचर की बात करते हैं, हम तीन चीजों की बात कर रहे हैं। क्या? इनोवेशन, रिस्क एंड ग्रोथ। अगर तीनों में से एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो आपका वेंचर सक्सेसफुल नहीं होगा। सो एज आई सेड, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी प्लेज अ ह्यूज रोल, बिकॉज आप इसी को यूज करके नए प्रोडक्ट्स बनाओगे, नए सर्विसेज बनाओगे, एंड ये ही आपके वेंचर को हेल्प करेगा टू ग्रो। फाइन। नाउ हाउ कैन आई रिमेंबर दिस इन 1 minute? इज डॉक्टर लिम्ब. Doctor is treating for the limb. That is why I use this particular mnemonics. I use this particular image. DRLIMP. Or you can say Dr. G is treating the limb. ठीक है, डॉक्टर जी इज ट्रीटिंग द लिम्ब। ठीक है, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरल वेंचर। नाउ व्हाट आर द प्री रिक्विजिट फॉर सक्सेस ऑफ एंटरप्रेन्योरल वेंचर? ठीक है, क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है? प्री रिक्विजिट मैम बहुत ही हैवी वर्ड हो गया, द अदर वर्ड कुड बी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। एसेंशियल मतलब ये चीजें तो जरूरी है, ये चीजें तो होनी होनी चाहिए, तब जाके मैं इंश्योर कर सकती हूँ कि मेरा एंटरप्रेन्योरल वेंचर एक सक्सेसफुल वेंचर होगा, एक अच्छा वेंचर होगा। ठीक है। Sorry guys, I just got distracted. Now the first is the workable marketing plan. देखो तुम्हारे पास एक प्लान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक प्लान। मैम किस चीज का? मार्केटिंग का। ठीक है, आपको इंश्योर करना है कि आप कैसे मार्केटिंग करोगे, वो फीजिबल होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी अनरियलिस्टिक प्लान्स बना रहे हो। ठीक है, जस्ट अ मिनट गाइस, आई पॉज दिस वीडियो।
तो एज आई सेड, आपके पास एक अच्छा मार्केटिंग प्लान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मार्केटिंग प्लान होना चाहिए। अब क्या वो प्लान आप हवा में बना दोगे कि भाई ठीक है ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं? नो, दिस शुड बी फीजिबल, दिस शुड बी अटेनेबल। तुम्हारे आंखें बंद करके प्लान्स नहीं बनने चाहिए कि भाई कौन सी मार्केट को टारगेट करना है, ठीक है, और तुम्हें एडवर्टिजमेंट और मार्केटिंग इस तरीके से करनी है कि लोगों को पता चले तुम एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है। तुम्हें बिहेवियर देखना है कस्टमर का और उस पर टारगेट करना है, ठीक है। आज के टाइम में अगर तुम कभी एमआरएफ के एडवर्टाइजमेंट देखो या टाटा के ऐड देखो, वो आजकल पता है किसके ऊपर चला रहे हैं अपने ऐड? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। कैसे वो सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, कैसे वो बिजली पहुंचा रहे हैं, ठीक है। सो दे आर फोकसिंग ऑन दी सस्टेनेबल वर्जन। सो कैसे आपका बिहेवियर है कस्टमर्स का, कौन से आपका निश है, क्या आपके प्रोडक्ट्स की स्ट्रेंथ है, आप अपने नीश मार्केट को टारगेट करोगे, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड यू नीड टू हैव अ प्रॉपर मार्केटिंग प्लान। अब क्या मैम ये सब पैसों के बिना चल सकता है? नहीं, आपको पैसे चाहिए हर चीज के लिए। तो आपको कुछ कैपिटल रेस करनी पड़ेगी। अब कैसे रेस करोगे मैम? या तो हम खुद का पैसा लगा दें, पर्सनल लोन, बोरोइंग्स, ये सब से, या हम कोई लोन उठा ले, इक्विटी डिवाइड कर दे, कुछ तो कुछ ना करके हमें पैसे तो चाहिए पड़ेंगे। अब मैम जब हम ये पैसे रेज कर रहे होंगे, हम एक चीज जरूर देखेंगे कि ये पर्टिकुलर सोर्स बहुत महंगा नहीं होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी वेरी एक्सपेंसिव सोर्स। जब हम बोलते हैं ना डेट इज चीपर देन इक्विटी, अब लेट्स से यू हैव 3 ऑप्शन for the bank loans, so which one will you take? So all these things needs to be considered. Fine. Then appropriate market analysis, which is very important for your success. आपके पास एक प्रॉपर मार्केट एनालिसिस होनी चाहिए। क्या? जो आपके प्रोडक्ट की क्या करेगी? स्वॉट एनालिसिस करेगी। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्वॉट एनालिसिस करेगी। क्या करेगी? स्वॉट एनालिसिस, दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ठीक है। तो पूरा आपको एनालाइज करना पड़ेगा एक मार्केट में घुसने से पहले, ठीक है। इट्स नॉट दैट इजी कि भाई आज आपने उठ के प्लान बनाया और आप चल पड़े। नो, दैट इज नॉट इजी। यू नीड टू हैव प्रॉपर एनालिसिस। यू नीड टू सी कि मैम अगर मैं इस मार्केट में घुस रहा हूँ, क्या इतना स्कोप है, क्या इतना रेवेन्यू है। अगर तुमने शार्क टैंक में भी देखा होगा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करते, गिविंग अ रीजन, भाई तेरा प्रोडक्ट बहुत नीश है, भाई तेरा प्रोडक्ट नहीं चलेगा, तेरे प्रोडक्ट की मार्केट इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है। So all these are covered under the market analysis. Now identifying suitable niche. Once you need to see, ma'am, आप कौन से niche को target कर रहे हो? Are you targeting college girls? Are you targeting working women? ठीक है? So what is your niche? And your niche should be unique. Your product should have a differentiation. And what is the amount of pressure that you will be getting from the competitors? आज के टाइम में निश शेयर अगर 2 साल पहले देखो तो इतना कंपटीशन नहीं था, बट आज के लिए उसके पास बहुत 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 सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो उसे प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई अगर मैं मार्केट में जा रही हूँ, मैं पूरा वेंचर सेटअप कर रही हूँ, तो मेरे लिए क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं फ्यूचर में। सो ऑल दीज थिंग्स आर योर असेंशियल रिक्वायरमेंट, जो इंश्योर करता है कि मैम आपका सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस है, अगर आपके पास ये 4 चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से है। क्या है? बढ़िया तरीके से, ठीक है। समझ में आया? डिड वी गेट इट? ओके। तो फर्स्ट रिविजन, वर्केबल मार्केटिंग प्लान, फिनेंसिंग, ठीक है। Then your market analysis, appropriate market analysis, and identifying suitable niche. Now, what are the stages of entrepreneurial venture? What are the stages? कैसे एक venture छोटे से बड़े में जाता है? क्यों? हम डिफरेंट स्टेजेस देखते हैं। हमने फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में ये भी देखा था मैम, एक बिजनेस के भी स्टेजेस होते हैं। सिमिलरली एंटरप्रेन्योरियल वेंचर के भी स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज इज द डेवलपमेंट। ऑब्वियसली मैम कि फर्स्ट होता है जहाँ पे चीजें डेवलप होती है, जहाँ पे हम सारी चीजों को प्रोसेस करते हैं, हम उसका रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, ये सब चीजें समझते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज द स्टार्टअप एक्टिविटीज। हम जो बोलते हैं ना कि मैम हाउ, पता है मुझे एक क्वेश्चन भी आया था, हाउ स्टार्टअप्स इज डिफरेंट फ्रॉम द एंटरप्रेन्योरियल वेंचर।
is the stage. Startup is a stage of entrepreneurial venture. ठीक है? Startup is a subset of the entrepreneurial venture. Now स्टार्टअप एक्टिविटीज में आप बिजनेस प्लान डेवलप करोगे कि भाई कौन सी मार्केटिंग करनी है, कैसे करनी है, किसको टारगेट करना है, कहाँ से पैसा उठाना है, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स को कैसे करना है, कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट कैसे करना है, क्या हमें वो कस्टमर को पिन पॉइंट करना पड़ेगा कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे. ओके, सो डिफरेंशिएशन यहाँ पे स्टार्टअप. नाउ वंस ऑल दीज थिंग्स आर डन, द ग्रोथ कम्स इनटू पिक्चर. अब आप देखोगे कि आपका ध्यान मार्केट टारगेट करने की तरफ नहीं है, आपका ध्यान ये तरफ है भाई अब ग्रो कैसे करें. As I said, entrepreneurial ventures include three things: innovation, growth, and risk. तो growth is a stage as well. ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ता है कि मैम स्ट्रैटेजी बताई थी 2 महीने पहले, वो नहीं चली, क्यों नहीं चली, फिर से रीड्राफ्ट करते हैं, क्या चेंजेस लाए, क्यों नहीं चली. ठीक है, so all this leadership, your teamwork, everything comes into picture and आपकी growth जब जाके होती है. फिर एक बिजनेस में स्टेज आता है जहां पे चीजें स्टेबलाइज हो जाती है. ठीक है, जब आप थोड़े बैठ के आराम से सांस लेते हो और आपका बैंक अकाउंट भरता जाता है. ठीक है, तो एक स्टेबलाइजेशन आ जाता है. जैसे आज मैं बोलूं शादी.com सबको पता है स्टेबलाइज हो गया है. ठीक है, एंड उसने ग्रो भी अच्छा कर लिया है, इंटरनेशनल भी पहुंच गया है, नेशनल पहुंच गया है, एंड अब ये कांस्टेंट है. ठीक है, अब इसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स इसके आते रहेंगे, बिकॉज इसे पता है अब ये बहुत ही बड़ा शार्क बन चुका है पूरी मार्केट में. देन फाइनली मैम ये आपका स्टेज लंबा नहीं चलता. ठीक है, ये आपकी जो स्टेबलाइजेशन है, दिस इज नॉट कि मैम आपने एक बार स्टेबलाइज कर लिया तो आप जिंदगी भर स्टेबलाइज रहोगे. गाइस, बाइजूस ने भी यही सोचा था कि अब तो मैं स्टेबलाइज हो गया, अब मुझे कोई नहीं गिरा सकता. उसने गिर गया ना वो भी. ठीक है, तो डिक्लाइन स्टेज भी आ सकता है, तो आपको वो भी इंश्योर करना पड़ेगा. हाउ आर यू डीलिंग विद दैट डिक्लाइन. डिक्लाइन क्यों आएगा? जब आपके प्रोडक्ट्स ऑब्सलीट हो जाएंगे, जब आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे बेटर इनोवेशन लेंगे. सो इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज ऑल्सो आपको वो पर्टिकुलर स्टेज मेंटेन करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल शुगर ठीक है, स्टेबलाइज है, ग्रो कर रहा है मस्त तरीके से, बट वो एआई टूल्स भी लाता है, इनोवेट करता रहता है, सो दैट कोई उसके कॉम्पिटिटर उसे आगे ना बढ़. ठीक है, तो इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिक्लाइन स्टेज. आई होप एवरीबडी गॉट दिस पर्टिकुलर स्टेजेस. सबसे पहले डेवलप हुआ आइडिया, फिर स्टार्टअप आए, भाई पैसे कहाँ से आएंगे. सेकेंड, ग्रोथ करते हैं, भाई अब पैसे आ गए, चलो अब पैसा फोकते हैं और ग्रो करते हैं. फिर स्टेबलाइज करेंगे और फिर इनोवेशन करेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, हम मार्केट से धकेल दिए जाएंगे, हम मार्केट से निकाल दिए जाएंगे. फाइन. ना कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ एंटरप्रेन्योर वेंचर. क्यों आखिर इतने वेंचर्स फेल होते हैं, क्यों तुम्हें लगता है आए दिन न्यूज आती रहती है कि भाई स्टार्टअप ये इतना लॉस बनाया, फाइनली इट शट डाउन. ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है? मैम इनसफिशिएंट कैपिटल. उन्होंने ग्रो कर लिया है 1000 स्टोर्स में क्योंकि उस टाइम फंडिंग आई थी. ठीक है, अब इन 1000 स्टोर्स को चलाने के लिए भी तो पैसे चाहिए, वो हमारे पास है नहीं. अगर आपका बिजनेस लॉस मेकिंग चल रहा है और आपने इतना एक्सपैंड कर लिया, तो आप कहाँ से लाओगे पैसे. ठीक है, यू डोंट हैव सफिशिएंट कैपिटल टू रन द बिजनेस. सेलिंग एट लो प्राइस. पता है ये बहुत बड़े स्टार्टअप्स भी गलतियां करते हैं. वो सोचते हैं अगर हम सस्ता बेचेंगे तो हमारा ज्यादा बिकेगा. ऐसे नहीं होता. ठीक है, यू नीड टू मेंटेन अ प्राइस जिसपे आपको लॉस ना हो. ठीक है, तो ऐसी गलती आपको अगर कभी अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना है, आपको कभी नहीं करनी चाहिए दैट यू आर सेलिंग एट लोअर प्राइस. आप प्राइस पे नहीं जीत सकते. ठीक है, यही शार्क्स बोलते हैं कि सिर्फ प्राइस पे नहीं जीत सकते आप. ठीक है, देन पुअर प्लानिंग. मैम फर्स्ट स्टेज पे तो हमने धुआंधार प्लानिंग करी थी, बढ़िया प्लानिंग करी थी, इसे लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट वो सारी प्लानिंग फेल हो गई. ठीक है, आप जो ख्वाब देख के प्लानिंग कर रहे थे वो फेल हो गई, आपकी प्लानिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी. ठीक है,
देन इनइफेक्टिव मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। मैम आपका नीश मार्केट था कॉलेज स्टूडेंट, आप मार्केटिंग कर रहे हो बुढ़े लोगों के लिए, ठीक है? तो गाइस वाई नॉट टू डिसरिस्पेक्ट, अब कुछ बच्चे स्टार्ट हो जाएंगे आपने बुढ़े कैसे बोला। गाइस आई एम जस्ट सेइंग यू आर टारगेटिंग द रॉन्ग मार्केट, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हेयर ओरिजिनल्स की नीश मार्केट एक टारगेट मार्केट है द यंग गर्ल्स। आप यंग गर्ल्स और विमेन बेसिकली, ठीक है? और अगर आप वो मेन को करने लग जाए टारगेट और उनके हिसाब से एडवर्टाइजमेंट चलाए, देन इट वुड बी रॉन्ग। Finally, underestimating market competition. Never ever underestimate your enemy and your competition, especially when you are your business. ठीक है? तुमसे वो कब आगे निकल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? फिजिक्स वाला has literally boomed as compared to the Byju's. उसने देखा, ठीक है? Now, how to overcome these failure? How to overcome these failures? ये हाउ टू ओवरकम फेलियर्स है, ठीक है? अगर मैं कोई अपने लेक्चर में तुम्हें प्रॉब्लम देती हूँ तो उसका सॉल्यूशन भी है। मैम क्या सॉल्यूशन है? बहुत ही इजी सॉल्यूशन है, हर चीज का सॉल्यूशन। आपके पास पैसे खत्म हो गए थे तो बेटे पैसे ले आओ, ठीक है? आपको लग रहा था आपकी प्लानिंग सही नहीं है तो बेटे अपने ऊपर काम करो। आपको लग रहा था इनोवेशन नहीं हो रहे तो बेटे अपने लोगों को मैनेज करो, उन्हें बोलो इनोवेशन और क्रिएटिव आइडियाज लाए। फिर आपने बोला था मैम आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं चल रही थी, आपकी एडवर्टाइजमेंट अच्छी नहीं चल रही थी, तो आपके इंसाइट्स खराब थे। तो आप कुछ एक्वायर करो, आप कुछ देखो कि आपके बिजनेस में क्या गलती हो रही है, क्या इंसाइट्स पे आप काम कर सकते हो। एंड देन डेवलपिंग रेगुलर फीडबैक सिस्टम। मैम लोगों से पूछो कहाँ उन्हें स्कोप चाहिए, क्या चाहिए उन्हें, कहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए, एंड उसके हिसाब से इंप्रूव करो एंड डेवलप करो। फिर आपका बिजनेस बिल्कुल धैर धैर चलेगा। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस? अगेन द सेकंड निमोनिक इज फीफा, ठीक है? फीफा तो सबको पता होगा। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस? मैम फैमिली में पैसे आएंगे, वेल्थ। अगर मैं आज इतना बड़ा बिजनेस तो ऑब्वियसली मैम पैसे आएंगे फैमिली में। फैमिली एम्प्लॉयमेंट, मैम मेरा बिजनेस बढ़ेगा तो मैं अपने भाई को भी सीईओ बना दूंगी, मैं अपने डैड को चेयरमैन बना दूंगी, ठीक है? मैं उन्हें भी काम पे लगा दूंगी, चलो सब काम करो। इंडिपेंडेंस, मैम आज मुझे सबसे पैसे मांगने पड़ते हैं, सबसे करना पड़ता है, बट ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगी, मुझे इंडिपेंडेंस मिलेगी। इंक्रीज लेवल ऑफ इनकम, आज मेरी फैमिली में सिर्फ 2 लोग कमा रहे हैं, मैम ये सब खोल के 3 लोग कमाएंगे, 3 क्या मैम 1000 लोग और कमाएंगे। क्यों मैम? क्योंकि आप टीम लाओगे, उन्हें भी तो सैलरी दोगे, उनका भी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओगे, अपॉर्चुनिटीज है, ग्रोथ करोगे, ठीक है? एंड उनको आप जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो। मैम जॉब सिक्योरिटी, आज के टाइम पे जहाँ पे ले ऑफ्स हो रहे हैं, एआई टूल्स आ रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट गूगल लोगों को निकाल रही है, मैम अपने बिजनेस से अपने आप को धक्का थोड़ी ना दे दूंगी, ठीक है? तो दैट इज दी जॉब सिक्योरिटी कि मुझे कोई मेरे बिजनेस से धक्का नहीं दे सकता। मैम अगर चीजें अच्छी है तो चीजें बुरी भी है। मैंने कहा क्या बुरा है इसमें, सब कुछ तो अच्छा अच्छा लग रहा है। नहीं, इसके डिसएडवांटेजेस भी है। मैम फिनेंशियल लॉसेस, व्हाट इफ आप जो सोच के बैठे हो कि ये चलेगा बढ़िया चलेगा, ये होगा वो होगा, नहीं चला, ठीक है? फ्लक्चुएशन इन सेल्स, मैम जैसे आपने बताया बिजनेस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता है। आज के महीने में आपकी 60,000 की सेल हो गई, क्या पता अगले महीने सिर्फ 10,000 हो। ये बेसिकली जब होता है जब आपका सीजनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है? मैम इम्प्लॉय रिलेशंस, क्या पता आपके रिलेशंस अच्छे ना बन पाए, आपकी टीम अच्छी ना बन पाए। मैम कंपटीशन, इंडिया में डेली कितने स्टार्टअप्स आते हैं, कितने बिजनेस आ रहे हैं, और हमारा तो सबसे बड़ा कंपटीशन रिलायंस, अंबानी, इनसे कैसे कॉम्पीट करे? रिस्क ऑफ फेलियर, 3 चीजें थी, इनोवेशन ग्रोथ एंड रिस्क। मैम व्हाट इफ आई फेल? तो मेरी पूरे साल बर्बाद जाएंगे, ठीक है? 5 साल बाद मेरी शादी होनी है और व्हाट इफ ऑल दीज थिंग्स फेल? मेरा तो टाइम चला जाएगा, मेरे पास तो हाथ में कुछ नहीं रखेगा, ठीक है? लॉज एंड रेगुलेशंस, मैम इंडिया इज हाईली रेगुलेटेड कंट्री, ठीक है? तो उसमें मैम लॉज, इतने सारे लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, सबको मेंटेन करना, क्योंकि अगर एक भी ब्रीच हुआ तो क्या आएगा पिक्चर में?
फाइन्स एंड पेनल्टीज। तो ये सब अवॉइड करने के लिए इतने सारे लॉज एंड रेगुलेशंस को भी कंप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। So this was it for the topic entrepreneurial venture and creating entrepreneurial venture. Entrepreneur EV तो literally you know चैप्टर का नाम है, बट क्रिएटिंग ईवी इज ओवर। तो इसमें सबसे पहले हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे, मीनिंग देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स देखा विच वाज डॉक्टर जी लिम्ब, देन वी स्टडीड व्हाट आर दी स्टेजेस एंड देन वी सेड क्यों ईवीज फेल होते हैं एंड हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं फेल होने से, ठीक है। तो मुश्किल नहीं था, बस ये था कि तुम एक बार पढ़ चुके हो, तुम एक बार सुन चुके हो, तो तुम लिख लोगे। फाइन। In the next video, we will be doing second topic, which is generating business ideas. How to generate business ideas, how people come with the ideas, how actually idea is being finally translated into business. ठीक है, तो second वाला topic भी बड़ा होने वाला है, interesting होने वाला है, but again सुनना पड़ेगा, ठीक है। So that's it for this particular lecture. I'll see you in the next video. Bye bye. Take care. All the best for your paper.